ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा जया एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। साथ ही कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटचला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, ये सभी विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थी। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामवेग के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गान शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो, अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको ये रात्रि में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताइए। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी बंधनी हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों की बंधनी हैं। अतः आपको धन्य है, आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। हे राजन, जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन 10वीं वाले दिन एक समय भोजन करें, शाम को भोजन ना करें, दांतुन आदि अच्छी तरह से करें जिससे अन्न का दाना शेष ना रहे। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर पितरों का पूजन करें। उसके बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, तुलसी पत्र उनको अर्पण करें, चंदन का लेपन लगाएं। उसके बाद उनके सामने दीपक जलाएं, नैवेद्य अर्पण करें। फिर भगवान के सामने बैठ कर के एकादशी की कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति नियम पूर्वक
एकादशी कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इंद्र का इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी।